हेलो मित्रों, नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूपीएससी वाला एस्पिरेंट में। आज हम बात करने वाला है यहाँ पर यूपीएससी सीसेट का जो पेपर है 2024 का, उसका सॉल्यूशन के बारे में बात करने वाले हैं। मेरे पास जो पेपर है वो है सेट ए का और उसका क्वेश्चन नंबर मैं कराने वाला हूँ वो है क्वेश्चन नंबर 45। किस प्रकार से प्रश्नों को करना है आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो देखो, प्रश्न दे रखा है, प्रश्न को समझना है और इस प्रकार हर बार प्रश्न पूछा जाता है। 260 पुस्तक की 260 पन्नों की एक पुस्तक है, उसमें संख्यांकित करने के लिए प्रयुक्त होने वाले अंक 5 की संख्या कितनी है। यानी कि 260 पन्नों की पुस्तक है, उसमें 5 कितनी बार आया है वो आपको देखना है। ये इसमें कहा गया है कि 260 अंकों की जो पुस्तक है उसमें पन्नों की अंक जो निर्धारित करना है, लेकिन उसमें 5 कितनी बार आए हैं वो आपको बताना है। तो देखो, सीधी सी बात है, 260 की संख्या में 5 कितनी बार आएगा इतना गिनना है। ठीक है, 260 तक हम गिनती गिनते हैं तो इसमें 5 कितनी बार आता है वो आपको देखना है। तो देखो, सीधी सी बात, अगर आपके पास अगर 100 अंक हैं, अगर 100 पन्नों की पुस्तक होती तो इसमें 5 कितनी बार आता है, सबसे पहले ये देखते हैं। तो अगर 100 पन्नों की पुस्तक होती है, उसमें देखो सीधी सी बात 1 से 10 के बीच में 5 कितनी बार आता है, सिर्फ एक बार आता है, वो है सिर्फ 5। ठीक है, अगर मैं बात करूँ 11 से 20 बार, 20 की संख्या में, तो हमारे पास सिर्फ एक बार 5 आता है, वो है 15 में। सेम इसी प्रकार हम बात करें 30 की तो हो जाएगा यहाँ पर 25, फिर हम बात करेंगे 40 तक तो 35, फिर हम 50 तक बात करेंगे तो 45, फिर हम 60 तक बात करेंगे तो हमारे पास रहेगा 55, उसके बाद में 70 तक बात करेंगे तो हमारे पास रहेगा 65, उसके बाद में हमारे पास 75, फिर 85 और फिर 95। ये 5 हो गए। इसके अलावा 5 कहाँ पर आते हैं, एक और डिजिट है 50 हम लिखते हैं, उसमें भी 5 आ रहा है। ठीक है, उसके बाद में 51, फिर 52, फिर 53, फिर 54 और उसके बाद में 55 तो हमने लिख दिया है। उसके बाद में 56, ठीक है, उसके बाद में 57, फिर 58, फिर 59, फिर हो जाएगा 60 नहीं आएगा क्योंकि इसमें 5 नहीं आ रहा है। तो देखो, अब यहाँ तक जो 5 आने तो आगे, अब इसको गिनती करते हैं कितने 100 तक संख्या में कितने 5 आ रहे हैं। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उसके बाद में 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20, यानी कि 100 तक की संख्या में 100 पन्नों की पुस्तक है, उसमें 5 कितनी बार आ रहा है, टोटल 20 बार आ रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर 200 पन्नों की होती तो कितने आते हैं, तो सीधी सी बात है डबल हो जाएगा, यानी कि 40। अगर 300 पन्नों की पुस्तक होती है तो इसमें कितने बार आता है, तो सीधी सी बात है 60 बार आएगा। ठीक है, तो हमारे पास जो पुस्तक है वो 300 पन्नों की नहीं है। ठीक है, हमारे पास है वो 260 पन्नों की है। तो सीधी सी बात है 300 पन्नों की हमारे पास 60 आता है, तो जो 260 पन्नों की हैं, तो 260 के बाद जो 5 आते हैं इसको माइनस करोगे तो 260 के बाद में 5 कौन संख्या में आते हैं। देखो, एक तो आता है 265 में, एक आता है 275 में, एक आता है 285 में, एक आता है 295 में। ठीक है, तो इन 4 डिजिट को क्या करोगे, माइनस करोगे। 3-4 डिजिट को मतलब कि 4 अंक और माइनस करोगे, तो 4 यानी कि 60 में से 4 माइनस करोगे तो आपके पास आंसर हो जाएगा 56 हो जाएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी अपन दे रखा है, 56 आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 56 आपका सही आंसर हो जाएगा। मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर, चलो ठीक है, इसको छोड़ो, आप यहाँ पर डायरेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर 56 आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 56, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार प्रश्न करना होता है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 36। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 इसी सेट का है, इसी पेपर का है, सेट ए का क्वेश्चन नंबर 36 है। इसको सॉल्व करते हैं, इसको कैसे करना है। एक प्रश्न पूछा गया है यहाँ पर यूपीएससी 2024 में कि 6 बालकों के जो वजन है वो 7 बालिकाओं के वजन के बराबर है, और 7 बालिकाओं का वजन है वो 3 पुरुषों के वजन के बराबर है, और 3 पुरुषों का जो वजन है वो 4 महिलाओं के वजन के बराबर है। प्रश्न पूछा गया है, यदि महिलाओं का औसत वजन 63 kg है, महिलाओं का औसत वजन है कि 4 महिलाओं का औसत वजन कितना हो रहा है, 63 kg है, तो बालकों का औसत वजन क्या होगा। तो सीधी सी बात है, 4 महिलाओं का जो औसत वजन पूछा गया है वो है 63 kg। तो यहाँ पर क्या करेगा, हम औसत को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल जो संख्या आ जाएगा, औसत नंबर आ जाएगा, टोटल औसत नंबर। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे नंबर को, और हमारा औसत जो वजन दे रहेगा उसको मल्टीप्लाई करेगा, हमारे पास टोटल आ जाएगा। ठीक है, टोटल निकालेगा हम, तो टोटल आ जाएगा, टोटल तो हम क्या करेंगे, टोटल आ जाएगा। तो 4 को हम क्या करेंगे 63 से माइनस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 3 12 यानी कि 2 हासिल लगी 1, 4 3 24 और 1 25 यानी कि 252 252 हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये आ गया, हमारे पास इतना आ गया है कि जो औसत वजन है, महिलाओं का जो औसत वजन है वो है 252। ठीक है, तो अब सेम ये पूछा गया है कि 4 महिलाओं का जो औसत वजन 63 था, तो टोटल जो महिलाओं का जो औसत वजन आ चुका है वो है 252। लेकिन यहाँ पर प्रश्न देखो कि 6 बालिकाओं का वजन है वो 4 महिलाओं के वजन के बराबर है, सेम है। तो यहाँ पर प्रश्न यही पूछा गया है, तो बालकों का वजन क्या होगा,
यानी कि जो बालक है उसका वजन क्या होगा, तो जो 6 बालक का जो वजन है वो सेम होगा 4 महिलाओं के वजन के बराबर, लेकिन नंबर अलग अलग हैं, तो 4 महिलाओं का वजन इसके बराबर है। तो देखो यहाँ पर औसत आया है 256। हम क्या करेंगे, यहाँ पर 6 बालिकाओं को पूछा गया है, यानी कि बालकों का पूछा है, बालिकाओं छोड़ो, बालकों का पूछा है, तो हमारे पास 6 बालक है। तो क्या करेंगे हम, 252 आंसर आया है उसमें क्या करें हम 6 से डिवाइड करेंगे, तो आपका आंसर हो जाएगा, प्रत्येक बालक का वजन आ जाएगा, यानी कि औसत वजन आ जाएगा। तो यहाँ पर 6 से डिवाइड करोगे तो जाएंगे 24, यानी कि 4 बार जाएगा, तो यहाँ पर 24 आंसर लगा, एक शेष रहेगा, फिर हो जाएगा 12, यानी कि 2 बार जाए, यानी कि 42, यानी कि 42 आपका आंसर हो जाएगा। 42 यानी कि बी आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि जो प्रत्येक बालक का जो औसत वजन हो जाएगा वो हो जाएगा कितना, 42 kg। ठीक है, 42 kg। इस प्रकार प्रश्न कर सकते हैं। सीधा प्रश्न था, 4 महिलाओं का औसत वजन 63 kg दे रखा है, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर हो जाएगा 252। ये पूछा है 4 महिलाओं का वजन है वो बालकों के वजन के बराबर है, तो बालक कितने हैं, 6 हैं, तो सीधा हम 6 से डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 42 kg। ठीक है, इस प्रकार से प्रश्न करना होता है, हर बार प्रश्न पूछा जाता है, बहुत ईजी क्वेश्चन था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर करना।